नगर निगम बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सरकार का कोई भी निर्णय आता है, जिलाधिकारी इसमें जो भी आदेश देते हैं, हम तुरंत विदिन 24 आवर में काम स्टार्ट करा दूंगा और यहाँ पे बढ़िया चौक बनवा दूंगा। देखिए, रातों रात जो मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया है, ये निंदनीय नहीं, ये दंडनीय अपराध है। ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जाए जिस व्यक्ति ने यहाँ की संपत्ति को चोरी की, डकैती डाली। पहले गोली मैं खाऊंगा, तब इनको चोट आने दूंगा। मैं यहाँ बनाऊंगा और बनाऊंगा। तो यूथ ब्रिगेड के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। मूर्ति पुराने स्थान पे आएगी और 100% आएगी। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमने उस दिन आपको दिखाया था जिस तरीके से यूथ ब्रिगेड का जो आंदोलन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जो एसडीएम के पास भी महोदय को देने गए चिट्ठी कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या रणनीति है सर आगे की? अभी इससे पहले मेरे सभी साथियों ने, युवा हैं, लेकिन बात उन्होंने बहुत स्पष्ट की और बहुत ही मतलब जो है ईमानदारी से की। पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक जी एक बहुत बढ़िया बात लगी कि वो यहाँ से जिसने उखाड़े, सज़ा उसको होनी चाहिए। किसी काम को कोई बनाता है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, इन युवाओं के बीच में आकर के मुझे कोई कहने में संकोच नहीं। मैं इनको अपने पीठ के पीछे रखूँगा। पहले गोली मैं खाऊँगा, तब इनको चोट आने दूँगा। मैं यहाँ बनाऊँगा और बनाऊँगा। सर, जब ये मूर्ति जब उखाड़ी गई तब आंदोलन क्यों नहीं किया गया कि मूर्ति क्यों उखाड़ रहे हैं आप? तब उस समय आंदोलन क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता ये एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम वेस्ट है कि पहले उखाड़ी गई और अब लगाइए? कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। उस टाइम क्या था कि यशपाल राणा जी मेयर थे, दूसरे विधायक थे। ये था भाई मतलब जो है इन पर व्यक्तिगत हो रहा है ये, और ये मतलब जो है कोर्ट में गया। कोर्ट में राणा जी अपना निकलवा के ले आए, सारा ठीक ठाक करा के। जब वो ठीक करा लाए, कोर्ट ने कह दिया इसके बाद अगर कोई ये कहता कि मैं नहीं बनने दूंगा, वो हम नहीं चलने देंगे। बस हमारा तो ये है। जैसे पार्षदों ने कहा कि जनप्रतिनिधि की इसमें जिम्मेदारी है, तो पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो कांग्रेस में था, बीजेपी में आगे चेहरा तो वही है, तो पार्टी अलग है। तो उन्होंने भी कहा, हमने सुना कहीं पे कि मैं यूथ ब्रिगेड के साथ हूँ। तो आपको नहीं लगता कि इसमें राजनीति कहीं पर हो रही है? देखो, जैसे मैं कहा, मैं एक दिन पहले कभी नहीं आया, लेकिन जब मैं कहा मैं साथ हूँ, तो मैं गर्मी में यहाँ खड़ा, ओले पड़ने लगे यहाँ खड़े होऊंगा, डंडे पड़ने लगे यहाँ खड़े होऊंगा। जो कह रहे हैं कि मैं यूथ के साथ हूँ, वो यहाँ क्यों नहीं खड़े हो रहे? दिनेश जी हैं, क्या वो कम आयु के उनसे? क्या वो कम उस पद पर रहे? शहर के प्रथम नागरिकों खड़े नहीं यहाँ पे, तो इस तरह के यहाँ खड़े हों। तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की, और जनप्रतिनिधि जो भी बनना चाहता हो यहाँ खड़ा होगा आके कहे, और ये हमारी तरह कहे गरज के कहाँ बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या स्टैंड है सर इस मूर्ति को लेकर आपका? देखिए, मेरी कल भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। मैंने उनको बताया कि हाई कोर्ट से जो आदेश आए हुए हैं कि इसमें निर्णय आपको लेना है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि विद इन अ वीक हम इसमें निर्णय ले लेंगे। नगर निगम बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सरकार का कोई भी निर्णय आता है, जिलाधिकारी इसमें जो भी आदेश देते हैं, हम तुरंत विद इन 24 आवर में काम स्टार्ट करा दूंगा और यहाँ पे बढ़िया चौक बनवा दूंगा। और इसके एक सप्ताह के अंदर निर्णय आने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम इसमें के अंदर एक हफ्ते के अंदर निर्णय देंगे। मैंने उनसे कहा है कि ये जन भावनाओं का विषय है, शहीदों का विषय है। हर हालत में आप इसका सम्मान कीजिए, शहीदों का और जन भावनाओं का, और यहाँ पे आदेश दीजिए और हम इसको विद इन 24 आवर, सानी साहब हैं, इनके सामने बात हुई थी, अपने शर्मा जी भी हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही आदेश आएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर मैं यहाँ पे मूर्ति लगवा दूंगा। गौरव जी, एक मिनट मेरा सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप रेजिडेंसी में जो मीटिंग हुई, वो पार्षदों ने जो मीटिंग की, उसमें विधायक जी भी थे, तो आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद मेरे परिवार के सदस्य हैं, 40 के 40 पार्षद मेरे परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई हैं। कोई विषय ही नहीं है 1% भी है कोई ऐसा बोलने वाला। और किसी विषय को लेकर के ठीक है, बैठना होता है, सब लोग हमारे साथ भी बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं, परिवार के सदस्य हैं, परिवार की बात है। तो स्टैंड साफ है सर मूर्ति को लेके? बिल्कुल स्टैंड साफ है। जिलाधिकारी महोदय का निर्णय आते ही 24 घंटे के अंदर अंदर मैं यहाँ पे काम शुरू करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल साहनी जी? जी, अपने जो मेयर हैं गौरव गोयल जी, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि उन्हें तो अभी 9 माह हुए हैं मेयर बने हुए। मेरा निवेदन और नगर निगम से ये निवेदन, मूर्ति तो लगी जाएगी, मूर्ति का प्रश्न नहीं है। मूर्ति आपके द्वारा लगे, यूथ ब्रिगेड के द्वारा लगे, प्रशासन के द्वारा लगे, मूर्ति लगेगी। विषय ये है कि जिस व्यक्ति ने नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया,
जिस व्यक्ति ने यहाँ पर जो फव्वारा था, दिनेश कौशिक जी चेयरमैन थे, उनके समय फव्वारा लगाया गया था, मोटर लगाई गई थी, लाखों रुपए की संपत्ति उसको खुर्द बुख्द करने वाले व्यक्ति को रुड़की की जनता माफ नहीं करेगी। और नगर निगम क्यों ना उसके खिलाफ, वो चोर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ तहरीर दे और थाना जो है प्रशासन उसकी जांच करे और उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसने शहीद चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया। आज चंद्रशेखर आजाद को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, ये वही व्यक्ति है, उसे रुड़की की जनता माफ नहीं करेगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जाए जिस व्यक्ति ने यहाँ की संपत्ति को चोरी की, डकैती डाली। और दूसरा, गौरव गोयल जी, यूथ ब्रिगेड ने फैसला किया है कि 1 तारीख को, क्योंकि प्रशासन ने 2 दिन का समय लिया था, 2 दिन का समय आज पूरा हो चुका है। अब ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने आप लोगों से क्यों बात नहीं करी। यूथ ब्रिगेड 1 तारीख को मूर्ति लगाने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुंचेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे, ये हमारी घोषणा है। सर, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहाँ पे शहीदों को सम्मान मिला, लेकिन उस पर भी राजनीति, कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है, महोदय को लिखना पड़ रहा है कि मूर्ति हम लगवाएंगे। तो इसमें राजनीति होना क्या गलत नहीं है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर विषय चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति का है और विषय यहाँ की संपत्ति का है, क्योंकि नगर निगम की संपत्ति पूरे शहर में है। जिस चोर ने ये रात को डाका डाला, वो चोर और संपत्तियों पे भी डाका डालेगा। और उससे पहले भी उसी चोर ने रामनगर में टीन शेड पे डाका डाला था, जब तक चौकी तोड़ी पुलिस की। तो सब जानते हैं उस आदमी को, उस रुड़की के व्यक्ति को सभी जानते हैं। मेरा नगर निगम के मेयर गौरव गोयल से कि आप उसके खिलाफ, वो व्यक्ति कोई भी हो, वो व्यक्ति अगर मैं भी हूं तो मैं जेल के अंदर जाना चाहिए। जिसने नगर निगम की संपत्ति को खुद ब खुद करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, क्योंकि एक बोर्ड के द्वारा, एक सम्मानित बोर्ड के द्वारा वो मूर्ति की स्थापना की गई थी यहाँ पर। मेयर सर कुछ कहना चाहते हैं जी? जैसे ही मुझे जानकारी मिली यहाँ पर अस्त व्यस्त है, यहाँ पर रेडियाँ लग रही हैं, मैंने तुरंत ना देरी करते हुए पिछले 25 दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, इसमें चारों तरफ बोर्ड आप देख सकते हैं, ये तार की ग्रिल मैंने बनवा दी इसकी, ताकि यहाँ पे स्थान सुरक्षित रहे। और जैसे ही कोई भी निर्णय आता है, इसको मैं भव्य, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये चौराहा बहुत भव्य चौराहा बनेगा। शहीद भगत सिंह जी की सुंदर मूर्ति लगेगी, फुहारा लगेगा और बड़े भव्य तरीके से नगर निगम इसको सुसज्जित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेयर सर ने साफ कर दिया है, यूथ ब्रिगेड ने भी साफ कर दिया है, सब लोग एक साथ है, चाहे वो पार्टी या कोई भी हो, लेकिन सब लोग एक साथ हैं। जी कुछ दिनेश शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन है। जी सर। दिनेश कौशिक जी, माफ कीजिएगा। मैं मेयर गौरव गोयल जी से पूछना चाहता हूँ कि वो संपत्ति गई कहाँ, उस संपत्ति को भी बरामद करें और किसके कब्जे में है, किसके यहाँ पे हो। क्यों पार्षद महोदय, गलत तो नहीं कर रहा है मैं? वो संपत्ति का पता लगना चाहिए और जिस व्यक्ति के घर पे वो संपत्ति मिले उसके खिलाफ थाने के अंदर, कोतवाली के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। आज प्रशासन कह रहा है कि जो लोग यहाँ पर जो है गैर कानूनी काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो गैर कानूनी काम तो जो पहले कर गया उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? हमारा तो ये कहना है, जब इसकी जो समिति बनी थी 5 लोगों की, उन 5 के 5 लोगों ने मूर्ति को यहीं पे स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी थी, तो वो क्यों निर्णय बदला गया और किसके प्रेशर में बदला गया? उस आदमी का नाम उजागर होकर पटाक्षेप होना चाहिए जनता के बीच में कि कौन व्यक्ति अब रात को या सुबह को मोबाइल पे, टेलीफोन पे बात करके इस काम में व्यवधा उत्पन्न कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हैं नितिन शर्मा जी, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, आपका क्या स्टैंड है इस मूर्ति को लेके? देखिए, रातों रात जो मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया है, ये निंदनीय नहीं, ये दंडनीय अपराध है। किसके कहने पे उन्होंने हटाया? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, जन भावनाओं के विरुद्ध जाना, और ऐसे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, क्रांतिकारी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो इनका सम्मान करता है, उनको आपने यहाँ से हटा दिया, उनके स्थान को हटा दिया। ये बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले टाइम पे मिलेगा। और रही बात मूर्ति की, तो हम आगामी 2-3 दिनों में यहाँ पे निर्माण स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे भव्य तरीके से उनका पार्क दोबारा से निर्माण होगा। कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, लोगों का कहना है कि मूर्ति लगनी चाहिए, तो उस पर क्या कहना है आपका? महोदय ने भी कहा, SDM महोदय ने भी, कि हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जो 2 दिन का टाइम है, उनकी तरफ से क्या परमिशन आ चुकी है, क्लियर हो चुका है पूरा? देखिए,
हमारे जनप्रतिनिधि आज विधायक जी भी कह रहे हैं कि भाई मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेयर साहब भी कह रहे हैं, प्रदेश से भी अब कोर्ट से भी आ चुका है कि मूर्ति वहीं पे ही लगनी चाहिए। जब ये सब तो कहाँ पे कौन रोड़ा अटका रहा है इसकी हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब कोर्ट से आदेश आ चुका है तो हम इसका निर्माण करके रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ नितिन शर्मा जी, इनका भी स्टैंड क्लियर है कि मूर्ति यहीं पर लगनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर रुड़की के श्री यशपाल राणा जी, जो कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या स्टैंड है मूर्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड शहीदों के सम्मान के लिए रहा है। भाजपा के जितने भी पदाधिकारी है, आप विधायक हैं, उनका हमेशा शहीदों के लिए अपमानजनक काम किया है। ये लोग गोडसे के विचारधारा के लोग, हम तो गांधीवादी लोग हैं। जहाँ कायदा ये है, प्रोटोकॉल ये है, जहाँ पर एक दफ़ा किसी भी शहीद की मूर्ति रखी गई जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो और किसकी इज्जत करेंगे? चंद्रशेखर की मूर्ति पहले यहाँ थी और यहीं लगनी चाहिए। और ये मुद्दा बहुत गर्म है। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो यूथ ब्रिगेड के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। मूर्ति पुराने स्थान पे आएगी और 100% आएगी। तो यूथ ब्रिगेड में भी बीजेपी के कई लोग हैं, तो इस पे स्टैंड कैसी? ये शहीदों के अपमान की बात है। हर पार्टी के लोग, बीजेपी के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। देखिए, इसके अंदर जो भी कार्य होना है, ये शहीदों के मान और सम्मान की लड़ाई का कार्य है। इसमें पार्टी वाइज नहीं, पार्टी वाइज जो अगर कार्यकर्ता तो हैं, पर जो उनके पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, मैंने रुड़की हब पे भी इंटरव्यू उनका देखा है। अब वे कह रहे हैं कि पुरानी जगह ही मूर्ति लगनी चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। भाई यहाँ से हटाई क्यों फिर? इसका हटाने का औचित्य क्या था? आज अगर आप ये कह रहे हैं कि मूर्ति, जब जनता का दबाव पड़ने लगा, मूर्ति को विधायक जी भी ये कह रहे हैं कि पुरानी जगह लगानी चाहिए, तो विधायक जी ने ये पुरानी जगह तो हटाई क्यों थी? उसका तो दायित्व में देंगे ना। जनता को बताएं कि पुरानी जगह से मूर्ति किस लिए हटी है और क्यों हटाई गई है। हम ये माने कि यहाँ से शायद 2022 की राजनीति का आगाज हो गया है, विधानसभा चुनाव का, क्या कह सकते हैं? देखिए, शहीदों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये दो चुनाव आएंगे जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगा। अब हमने तो देखा नहीं भाई, जब देश आज़ाद हुआ था, हम तो बाद की पैदाइश हैं। पर जिन्होंने देश आज़ाद कराया, अगर आप उनका ऐसे अपमान करेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्टैंड क्लियर है कांग्रेस पार्टी का भी कि मूर्ति यही लगनी चाहिए और जिन्होंने उखाड़ी है ये मूर्ति, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सब पार्टियां एक साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन शहीदों का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।